अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल हमने मैच देखा, बाबर आजम की टीम हार गई, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। अब फाइनल के अंदर जो है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर। पीएसएल जो है उसके बारे में एक कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं और मुझे ये वाली खबरें जो हैं वो इंडिया से भी मौसूल हुई हैं, इंडिया के दोस्तों से भी बात हुई है और वो लोग बोल रहे हैं, वो भी इस बारे में ज़रा सा बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वाली चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि एक लीग है उसके अंदर अगर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर उस लीग को चलाने का क्या फ़ायदा होता है। उस लीग के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी ज़्यादा नहीं आते क्योंकि बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। अगर दुनिया के अंदर 10 लीग्स हो रही हैं, उसके अंदर अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल का नंबर जो है पैसे के हवाले से छठे नंबर पर आ रही है। ये लीग जो है इतनी ज़्यादा कामयाब भी नहीं है, ना इतनी ज़्यादा नाकाम है, नाकामी की तरफ कुछ ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है। इस साल हमने देखा पीएसएल 9 के अंदर कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ना होने के बराबर था। कराची के मैचेस अगर देखे जाए और अगर व्यूवरशिप की बात की जाए एज उसको देखने वाले ब्रॉडकास्ट जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने पीएसएल के मैचेस देखे। टीवी के ऊपर बैठकर ग्राउंड के मामले को अलग कर दें, ब्रॉडकास्ट के अंदर टीवी के ऊपर कितने लोगों ने देखा, तो वो मामला भी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है पहले के मुकाबले में। पीएसएल को पाकिस्तान ने अपग्रेड नहीं किया है, इसके फ्रेंचाइजेस जो है उन्होंने वही रेट रखे हुए हैं 2016-15 के अंदर रखे हुए थे। उस दौर के अंदर डॉलर का क्या रेट था, इस दौर के अंदर क्या रेट है, खुद ही इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्या बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर पीएसएल को बंद होने से हमेशा से बचाना है, क्योंकि ये बातें हो रही हैं इंडिया के अंदर कि मुस्तकबिल के अंदर 2 या 3 साल के बाद जो है पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बंद हो सकती है, मुस्तकिल तौर पर बंद हो सकती है। अगर इसको बंद होने से बचाना है तो अभी से कुछ फैसले करने हैं, जैसे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले या श्रीलंकन प्रीमियर लीग वाले, लंकन प्रीमियर लीग वाले जिस तरह करते हैं, अपने आप को जो उन्होंने अपग्रेड किया है इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, यानी कि ख़त्म होता जा रहा है। जब पहली, दूसरी, तीसरी पीएसएल हो रही थी उस वक्त कितने ज़्यादा लोग देखते थे, उसके मुकाबले में आधे से आधे लोग भी पीएसएल 9 को देखने के काबिल नहीं है। यानी कि वो लोग तो अपनी जगह मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो उस पीएसएल से हट गया है। इसकी मेन वजूहत यही है कि उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो अब आना ख़त्म हो गए हैं। बहुत से रेलू कट्टे जिनको बारे में कहा जाता है कि उनको अपनी टीम भी नहीं लेती, वो लोग आकर जो है वो पाकिस्तान के सुपर लीग के अंदर खेल रहे होते हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। कोई ऐसा फेमस खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर मुझे नज़र नहीं आया जिसके बारे में लोग कहें कि हाँ इसको देखने के लिए हमको ग्राउंड जाना है, या फिर इसको देखने के लिए हमको अपना टेलीविज़न ऑन करना है, या इसके लिए अपना टाइम निकालना है ताकि इसका मैच हम देख सके पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर। ये वाली चीज़ है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने पैसों के लिए जो है वो आप पीएसएल नहीं करवाएं, खिलाड़ियों को भी ज़रा सा कुछ नवाजें और अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो लेकर आए। इस दफ़ा हमने देखा कराची किंग्स की जो टीम थी इंतहाई बेकार टीम थी। लग रहा था कि जैसे उन्होंने पत्नी मांग तांग के कोई सदका खैरात लेकर टीम को, अपने खिलाड़ियों को जमा किया है। कोई ऐसा काबिल जिक्र खिलाड़ी नहीं था, और था भी तो वो ना चल पाया। पोलार्ड थे, वो वहाँ चले गए शादी के अंदर, वो तनाज़ा पैदा हो गया। और मामला जो है वो उनका कप्तान एक नंबर का जिसे कहते हैं कि निखट्टू, उसको कुछ पता ही नहीं है। टेस्ट मैच वो वनडे के अंदर खेल रहा है, वो T20 के अंदर खेल रहा होता है, T20 के अंदर टेस्ट मैच के अंदर वो T20 खेल रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसको कप्तानी का मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि टेस्ट की कप्तानी कैसे होनी है, वनडे की कप्तानी कैसे होनी है। हमने एक नमूने को जो है वो कप्तान बना के रखा हुआ है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कप्तानी कैसे करूं, और जवाब पेश करने के लिए उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो कहां कहां से बहाने लेकर आ जाता है। शान मसूद जैसा खिलाड़ी, अब इसको पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि इस खिलाड़ी को लेकर कैरी करके चलना है या फिर इससे जान छुड़ानी है। खुदा के वास्ते इस जैसे खिलाड़ी से जान छुड़ा लें। इसने वैसे ही बहुत बिग कबाड़ा कर दिया है, पाकिस्तानी टीम का बोझ बनकर ये बैठा हुआ है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। इसको कप्तानी से हटाएं सबसे पहले तो टेस्ट मैच की, और किसी ढंग के बंदे को कप्तान बनाएं। जैसा भी है पाकिस्तान वैसे ही तवज्जो नहीं देता टेस्ट मैच के ऊपर और ना ही खेलने को तैयार होता है। 7 से 8 टेस्ट मैच सालाना खेलते हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान का किरदार जो रोल है और पाकिस्तान का जो रिजल्ट है वो 0 बरा 0 है।
टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि उनके 5-10 खिलाड़ी कौन से होंगे जिसको लेकर जो है वो टेस्ट मैच आपको चैंपियनशिप खेलनी है। इसलिए इस बंदे को बाहर निकालें और जो है कोई ढंग की बंदा जो है उसको हायर किया जाए। कराची किंग्स को भी सोचना चाहिए कि इस निकट्टू को निकाल कर कोई ऐसा बंदा ले जो उनकी टीम के लिए फायदेमंद हो। दूसरी टीम थी इस वक्त लाहौर कलंदर, उन्होंने भी उनके पास अगर राशिद खान नहीं है तो क्या आप जीतना खत्म कर देंगे? आपकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है राशिद खान नहीं है, उसके अलावा कोई और बड़ा नाम भी नहीं आ सका इनके पास। अंदर बिल्कुल ऐसी गिरी हुई टीम थी, 10 में से 1 मैच आप जीत रहे हैं, उसके अंदर भी आप जो है वो तुक्के से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है इससे ख़त्म होता है। दूसरी टीमें जो है उन्होंने कुछ काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने बहुत बड़ा गलत फैसला ये किया कि सरफराज अहमद को जो है टीम से बाहर निकाला। बेशक वो प्लेऑफ के लिए गए, लेकिन 1 मैच खेलकर वो भी बाहर हो गए। तो इस तरह कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया है उनको भी। और जिस तरह की उनकी टीम है, आमिर ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। 9 मैचेस के अंदर जो है उन्होंने 10 या आई थिंक 11 विकेटें ली हैं और उनका जो है मामला जो है वो कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एज अ बॉलर उनकी तारीफ वकार यूनुस भी हमने देखा करते हुए नज़र आ रहे थे, वसीम अकरम भी करते हुए और रमीज़ राजा भी करते हुए नज़र आ रहे थे। मिसबालों का वसीम अकरम ने भी उनकी तारीफ की थी और वकार यूनुस और रमीज़ राजा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शाहीन शाह आफरीदी को आमिर से सीखना चाहिए कि जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो तो आपको लेंथ बॉलिंग से किस तरह बैट्समैन को परेशान करना चाहिए। ये वकार यूनुस और रमीज़ राजा के अल्फाज थे जब आमिर जो है वो आखिरी मैच के अंदर जो वो लोग मैच हारे हैं उसके अंदर 20 रन या 24 रन आमिर ने दिए हैं 4 ओवर के अंदर और उसने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। 1 कैच छूटा था, अगर वो कैच नहीं छूटता तो आमिर 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुका होता। तो आमिर को जो है शाहीन शाह आफरीदी को जो है वो सीखने का मशवरा दिया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर से आप सीखें। लेकिन पीएसएल फिर भी फीकी रही कराची की हद तक। और कराची के अंदर क्यों नहीं आते खिलाड़ी, शायकीन क्यों नहीं आते, इसके लिए मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूं और मुसलसल लोगों को अंदाज़ा हो रहा है इस बात का कि कराची के अंदर जो है परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं ग्राउंड के अंदर आने के लिए। और ग्राउंड के अंदर आ गए अगर आप तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, खाने पीने के लिए, पानी के लिए, वॉशरूम के लिए आपको जो इतनी मुश्किलात होती हैं। इसलिए कराची के अंदर पीएसएल किसी हद तक नाकाम रही, लेकिन मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर और रावलपिंडी के अंदर कामयाब रही। वहाँ के ग्राउंड का अलग माहौल है बैठने का और दीगर चीज़ें जो हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं कराची के मुकाबले में, इसलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये पीएसएल जो है अगर डूबेगी और बंद होगी तो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर फॉरेन खिलाड़ी जो है नहीं आ रहे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो इस चीज़ को अपना चुका है, पाकिस्तान को भी फौरन इस चीज़ को अपनाना चाहिए। खिलाड़ियों को हर मैच के हवाले से, हर मैच के हिसाब से जो है वो डॉलर्स दें। खिलाड़ी आपके पास महंगे से महंगा खिलाड़ी भी आ जाएगा, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी आ जाएगा। आपको अपनी लीग्स को अगर बेहतर करना है तो खिलाड़ियों को पैसे देने वाला मामला जो है इसके अंदर कुछ पैसे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो आनियाँ जानियाँ लगी हुई होती हैं, जहालत जो पाकिस्तान के अंदर हो रही होती है, इस जहालत का भी नुकसान जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है, पीएसएल को हो रहा है। ये जहालत जो है सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर बंद होनी चाहिए कि नजम सिटी जाता है तो जका शरफ आएगा, जका शरफ जाएगा तो नजम सिटी आएगा। ये जाहिलों वाली हरकतें जो हैं, ये लानतियों वाली हरकतें जो है ये हुकूमत करना बंद कर दे और अदालत भी ये करना बंद कर दे, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट का जो पहले ही नुकसान हो चुका है, बर्बाद कर चुकी है पाकिस्तान की क्रिकेट, इसको और ज़्यादा बर्बाद ना हो। मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, इनको ही दे दें, और कोई बंदा अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा इनको ही 3 साल दे दें, लेकिन पूरे 3 साल दें, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन बार बार तब्दीली जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है चेयरमैन की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पीएसएल जैसे इवेंट के लिए। ये जहालत जो पाकिस्तान के अंदर होती है, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा हर मामले के अंदर जहालत हो रही है। यहाँ के जो बुढ़े लोग बैठे हुए हैं बर्बाद कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। इन जाहिल बुढ़ों ने पाकिस्तान की हालत इस हालत में कर दिया है कि कटोरा लेकर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आज आप घूम रहे हैं और कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। यही जहालत जो है वो पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर लेकर आई है। इन जाहिल बुड्ढों से पाकिस्तानियों की जान छुड़वाएं और कोई अच्छे फैसले करने वाले लोग, मुझे मुश्किल लगता है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब पाकिस्तान को अगर बचाना है या क्रिकेट को अगर बचाना है तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आपको फैसले करने होंगे
जो पाकिस्तानियों के शायद करने के नहीं हैं। और मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं लगती कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई बड़ी तब्दीलियाँ, आउट ऑफ द बॉक्स तब्दीलियाँ आएंगी। इसलिए पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा जब तक कोई एक क़यादत सामने नहीं आती, या कोई एक बंदा, जो बंदा था उसको तो आपने जेल के अंदर डाला हुआ है, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मांगे तांगे की हुकूमत चल रही है, स्क्रिप्ट के ऊपर अमल हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात और मुल्क के हालात भी जो है वो किसी भी तरह जो है वो आप नहीं कह सकते कि अच्छे की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ तमाम तर चीज़ें जा रही हैं। अल्लाह मालिक इस मुल्क का दुआ करते हैं कि इस मुल्क को अल्लाह ताला बचाए और इसको खुशहाल करे, लेकिन उम्मीद जो है वो अल्लाह ताला से है सिर्फ, और वही इस उम्मीद को जो है वो पूरा करेगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। पीएसएल को अगर बचाना है तो अभी से फैसले करने होंगे, नहीं किया तो ये पीएसएल भी और चीज़ों की तरह बर्बाद होती हुई नजर आएगी। इस पर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।